मार डालो इस तुर्क को। अब कैसे हुक्म दोगे? हथियार फेंक दो वरना इसे मार डालूंगा। खुदा के लिए छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को, खुदा के लिए। तलवार फेंक दो। सुना नहीं तुमने? हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर तुमने हमारा पीछा किया तो इसे जान से मार डालूंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बच्ची। खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बच्ची को, इसका कोई कसूर नहीं। छोड़ दो। आगे मत बढ़ना वरना जान से मार दूंगा इसे। छोड़ दो इसे, मेरी बच्ची। मकतूब में लिखा है कि अमन कायम हो चुका है। तुमने हमसे ये बात छुपाई। नौयान को हमें बचाना होगा किसी भी तरह। अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो उन पर हमला कर देंगे हम। नौयान को तुर्कों से बचा लो तांगूत। और दुरुल अब्दुल रहमान को भी नौयान से बचा कर ले गया। नौयान नहीं बचेगा, अपनी बेवकूफियों की कीमत चुकाएगा वो। समझो नौयान का किस्सा तमाम हो चुका। याद रखना तुम्हारी इस हरकत से मुकद्दस रूहें नाराज हो जाएंगी। और सोए हुए शैतानों को जगा दिया है तुम्हारी बगावत ने। अब तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है, बचोगे नहीं तुम। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया उलूबुल जी। और हाँ तुम सब गौर से सुनो मेरी बात। एक बहादुर सिपाही कभी हार नहीं मानता। चंगेज खान के साथ जंग लड़ी है मैंने। चंगेज खान बीमार था और मौत के बहुत करीब था, मगर उसने अपनी बीमारी को सबसे छुपाया। फतह के लिए मौत की भी परवाह न की। हमें भी चंगेज खान की तरह अजीम मकसद के लिए जान देनी पड़ेगी। नौयान भी बहुत जल्द अपने अजीम अंजाम को पहुंचेगा। गलती की है तो कीमत चुकानी होगी उसे। काई और दुदुर्का कबीले के जरी सिपाहियों, और कबीले में बसने वाले हर फर्द को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद अमीर सादतीन को पैक। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। सुल्तान अलाउद्दीन और रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन नौयान, जो हमारे बहुत से लोगों का कातिल भी है, आज हमारे कब्जे में है। और इस कातिल को आज हम इसके काले करतूतों पर इसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। आप सही वक्त पर आए हैं। बहुत शुक्रिया हायमा खातून। मुझे भी यहाँ आप सबके दरमियान आकर राहत महसूस हो रही है। मुझे जब इस बदबख्त के पकड़े जाने का इल्म हुआ तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। इन अजीम पहाड़ों के दरमियान आपकी बहादुरी और काविशें बहुत तारीफ के काबिल हैं।
आपके जंगजू मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस दरिंदे का पकड़ा जाना उन्हीं की कुर्बानियों का समर है। लेकिन हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इसकी सजा को रोक दिया जाए। हम नहीं मानते। और हमारी सल्तनत के दरमियान अमन कायम हो चुका है। वो जंग जो काफी अरसे से जारी थी वो अब खत्म हो चुकी है और आज के बाद से मंगोलों और सल्जूक सल्तनत के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। अमीर मोहतरम, अगर इजाजत हो तो एक सवाल करना चाहता हूं मैं। इस अमन के लिए क्या कीमत लगाई गई है? अपने भाई अर्तुरुल के साथ आपने इस मलऊन को इस हाल तक लाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जानता हूं मैं, और मैं आपके हौसले की बहुत कदर करता हूं। आपने जो पूछा तो वो कीमत हमारे शहीदों के खून से अदा की गई है। दोनों तरफ के कैदियों का तबादला किया जाएगा, जो कि अमन और अमान के लिए नागुज़ीर है। जिन कैदियों का तबादला किया जाएगा उनमें नोयान भी शामिल है। हम नहीं मानते। जान से मार देंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जान से मार देंगे। तुम सर कलम कर दो, जान से मार दो इसे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे बच्चों को। जनाब, ये भी उस तुर्क जंगजू के सिपाही है। आगे बढ़े तो मार डालूंगा इसे। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, आज इन सबको मार दूंगा मैं। मार डालो सबको। कोई भी बच के जाने ना पाए। हलीमा, बेटी, बताओ मुझे, मेरी औताक में क्या कर रही हो? जानता हूं सल्जूक शहजादी हो तुम, सुलेमान शाह की छोटी बहू हो, लेकिन तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरे खैमे में चोरी छुपे आओ? किसने? आयतुलन खातून को कुछ बताना था मुझे कोरकुत मामू। सरदार,
सादुद्दीन कोपैक अपने सिपाहियों के साथ कबीले आए हैं। क्या? हलीमा सुल्तान, आराम की जरूरत है आपको। आयतुलन खातून जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगी। बानू जी चेक, हलीमा सुल्तान को ले जाओ यहां से। सरदार के खैमे से फौरन निकल जाएं आप। मदद क्यों की तुमने मेरी? हलीमा सुल्तान, आपकी इज्जत करती हूं मैं, बहुत मेहरबानी होगी। चली जाए यहां से। मुझे सरदार से झूठ बोलना पड़ा आपकी वजह से। क्यों? आखिर क्यों झूठ बोला तुमने मेरी वजह से? कौन सी बात है जो जानते हुए भी नहीं बताना चाहती? चली जाएं आप हलीमा सुल्तान, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। नोयान का खेल अब खत्म हो चुका है। फतह हमारी होगी। मैं ही तुम्हें खोया हुआ मकाम वापस दिला सकता हूं, कोई और नहीं। कोई है जो तुम में से मेरे खिलाफ जाएगा? अगर कोई है तो फिर वो मुझसे मुकाबला करे। शुक्र है अल्लाह का कि हम कायम हो चुका है और कामयाबी का दिन है आज। जोश नहीं होश से काम लीजिए। लेकिन अमीर मोहतरम भी जानते हैं कि कैदियों का तबादला बहादुर सिपाहियों और जंगजुओं के दरमियान ही किया जाता है हमेशा। यकीन है मुझे, आपको मालूम होगा कि नोयान कोई बहादुर या जंगजू नहीं, बल्कि हमारी माओ, बहनों और बच्चों का कातिल है। और इसीलिए इसे अभी और इसी वक्त सजा दी जाएगी। हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ने हमेशा इन बदमाशों और लुटेरों के मुकाबले में तुर्क कबाइल को अहमियत दी है और इन कबाइल को मुत्तहिद रखना उनकी अव्वलीन तरजीह है। ये बात सब जानते हैं कि हमारी रियासत तुर्क कबाइल के सरदारान को भी आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए हमेशा कोशां रही है। नोयान और इस जैसे जालिमों को आपसे बेहतर जानता हूं मैं जानता हूं यह काबिल रहम नहीं है। इसने बच्चों और औरतों को भी कितनी बेदर्दी से कत्ल किया है। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि इस जैसे दरिंदों को रोकने के लिए अमन और अमान का यह मुआहदा वक्त की अहम जरूरत है। और यही वजह है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि इसके बदले हमें अपने 3 सिपाह सालार बाजियाब करवाने हैं। और मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो सुलह के इस मुआहदे को तहोबाला करके इस मलून को सजाए मौत दे।
खुद देख सकते हैं आप, नोयान को नहीं छोड़ सकते हम। खुश आमदीद सादतीन को बैक। कुरकुत सरदार। हाय मां खातून। नोयान हमारे जंगजुओं का कातिल है, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि इतने नाजुक मामले पर इन बिखरे हुए जंगजुओं के सामने बात की जाए। बेहतर यही है कि मामला फहमी से काम लें। मैं हमेशा से आपकी फसाहत और बलागत का मोतरिफ रहा हूं कुरकुत साहब। नोयान की सजा को रोकना होगा और आप ही हैं जो ये मसला सुलझा सकते हैं। उठे मेरी बहन, उठे, डरे नहीं, आप आजाद हैं मेरी बहन। मुझे नोयान के बदले मुझे अपने कैदी सिपाह सालारों को बाजियाब करवाना है। वरना हमारे बहादुर सिपाह सालार मंगोलों की कैद में मारे जाएंगे। फिर इस खित्ते में अमन और अमान ख्वाब और ख्याल ही रह जाएगा। फैसला बाहमी मशवरे से करेंगे हम। क्या फैसला करेंगे हम कुरकुत भाई? ये कातिल हमारे कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस सल्तनत के खिलाफ जाओगी जिसके लिए लड़ते रहे हैं हम। हाय मां, मामला नाजुक है, बेहतर होगा कि औताक में बैठकर बात की जाए। मैं कबीले के करीब ही मौजूद कारवान सराय में रुका हुआ हूं। आपकी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा। उम्मीद है कि आपका कबीला मुआहिदे की पासदारी में साथ होगा। कुंदोक दो बेटा, इस मलून को कैद खाने में ले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना गुंदोकदू सरदार, अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए कि मुझे मार सको।
लाश ही इस कबीले से बाहर जाएगी नोयान। अकड़ निकली नहीं तुम्हारी अभी तक। बहुत जज्बाती हो तुम, थोड़ा सब्र से काम लो, अभी तो बहुत कुछ देखना है। नोयान सब जानता है, इल्म है उसे हर बात का। जब तक वो जिंदा है हमारे तख्ते अजीम हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बना रहेगा वो। नोयान मेरा बाल बीबी का नहीं कर सकता। क्या तुम अब तक नहीं समझे कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं। अपने फराइज मत भूलो, जो कहा गया वो करना है तुम्हें। कबीले के लोगों का गम गुस्सा कम करो, समझ गए? मुझे नोयान जिंदा चाहिए। मैं सराय में इंतजार करूंगा तुम्हारा, और वो मोहर लाना मत भूलना। ये मत कहना कि सुंगुर तकीन से तुम वो मोहर चुरा नहीं सके। मैं आज रात सराय में मिलने आता हूं आपसे। तो ये थी असल वजह तुम्हारे मकरू चेहरे पर मौजूद इत्मीनान की। इस बात का क्या मतलब हुआ सुंगुर? मतलब ये कि इसे यकीन था कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता भाई। मुआहदे का इसको इल्म था यानी? देख लिया तुमने? मुआहदे के बारे में इल्म होते हुए भी और अमीर सादतीन कुपैक की रवानगी की इत्तला होने के बावजूद तुमने मेरी बीवी को अगवा किया और मुझे फंसाने की कोशिश की। एक बदबख्त इंसान हो तुम। उस मुआहदे के पीछे तुम्हारा अबीला चाहे जितना भी छुप जाए, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। अभी तो मेरी जंग का आगाज है। सुंगुर, बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। सुंगुर तकिन सरदार कारवान सराय में अमीर सादतीन कुपैक मुंतजिर हैं आपके। मुकद्दस रूहें हमेशा मजबूत लोगों का साथ देती हैं, बुज़दिलों का नहीं। सुलह की ख्वाहिश बहादुर नहीं, डरपोक किया करते हैं। तुम एक निहायत ही बुज़दिल आदमी हो। अलबत्ता तुम ये याद रखना कि बहुत जल्द तुमसे दोबारा सामना होगा। मेरी ये बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। इस कैद खाने से जिंदा नहीं जाओगे तुम। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी। मुकद्दस रूहों की कसम, अर्तुल और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं।
अल्लाह की मदद से हमने इन्हें सलीबियों से बचा लिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावन तुम्हारा मददगार हो। आमीन। ये मजलूम लोग हैं अर्तुगरुल साहब, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ताकतवर इंसान इन पे जुल्म करते हैं। ये एक ऐसे रहनुमा की तलाश में हैं जो इन्हें इनका हक दिला सके, एक ऐसा रहनुमा जो इस खित्ते में अमन और सुकून कायम कर सके। इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपके सिपाही और आपका कबीला यहाँ आकर आबाद होंगे। इंशाअल्लाह दरवेश महमूद। भाई, आपका हाथ। शुक्र है ठीक हो गया है तुर्क। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह तो बहुत मुबारक साबित हुई है भाई। वाकई भाई, यहाँ की हर चीज बहुत जरखेज है। हर तरफ हरियाली है तो सलीबी भी बहुत है। दरवेश महमूद ने सही कहा था। मेरी तो दुआ है कि हम जल्द से जल्द यहाँ आकर आबाद हो जाएं भाई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ आएंगे बमसी। दरवेश महमूद। कहिए जनाब। इन लोगों के साथ अब क्या होगा? बहुत जल्द इस वाकये की खबर फैल जाएगी और इनकी जिंदगियों के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। खुशामदीद सुंकुरतकिन सरदार। मुझे आपको अपने सामने यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है। तशरीफ रखिए। मुझे हमेशा से सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस से मिलने का इश्तियाक रहा है बहुत। कौन कह सकता था कि वो खास जासूस मरहूम सुलेमान शाह का बेटा होगा। सुल्तान ने मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, दुरुस्त है ये, लेकिन महल में मौजूद गद्दारों ने मेरा राज फाश कर दिया। अगर उगताई खान को यह खबर ना मिलती तो मैं आज भी अपना फर्ज अंजाम दे रहा होता। तुम्हारा फर्ज, तुम्हें अपने फर्ज से कितनी मोहब्बत है यह बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन यह जरूर बताना चाहता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने सरकलम हुए हैं तुम्हारे महल में वापस आकर अपनी दास्तान सुनाने के बाद। सुल्तान का महल सल्तनत के गद्दारों की अमाज का बन गया था। उम्मीद है कि गद्दार मौजूद नहीं होंगे अब। मेरे गायब होने के बाद सबने मेरी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा ने, वालिदा ने, मेरे भाइयों ने मेरी जुदाई का गम सहा है। सुल्तान के अलावा मेरे बारे में नहीं जानता था कोई भी। और फिर एक गद्दार ने मेरा राज अफशा कर दिया। अब यह सब माजी हो चुका है।
तुम्हें खुशी होगी ये जानकर कि तुम्हारी भेजी गई मालूमात की वजह से ही अमन मुआहदा मुमकिन हुआ है। सल्तनत और उसके ओहदेदारान की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारी खिदमत का। जज़ाकल्लाह। क्योंकि जासूस के तौर पर तुम्हारा नाम सबको मालूम हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने कबीले में ही एक बहादुर जंगजू की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी सल्तनत और उसके अमन के लिए और अहम हो गई है। तुम्हें दोनों कबाइल के सरदारान और मुअज़्ज़िज़ीन को मुत्तहिद करके रखना होगा, और तुम अगर इसमें कामयाब ना हो सके तो इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सोच भी नहीं सकता कोई। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मेरे बस में जो हुआ मैं करूंगा। अमीर सादतीन कोबैक, इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हारा हमेशा मददगार रहे। चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा कभी, और नोयान ने भी नहीं। तुम नोयान के बराबर कभी नहीं हो सकते तांगुत। तांगुत, सादातीन कोपैक ने तुम्हें कारवानसराय बुलाया है। यहां कुछ देर आराम कर लेते हैं। रुकेंगे। शुक्रिया मेरे भाई। आपकी वजह से इन लोगों को खुशी नसीब हुई जनाब। जल्द और भी लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआन भाई, मुझे इन बेचारों की हालत ज़ार देखकर किरमानी साहब की बात का यकीन हो गया है। सही कह रहे हो तुम बमसी। मेरे भाई, मैं तो सोच रहा हूं कि फारिग वक्त में तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। तिजारत करना तलवार चलाने जैसा नहीं होता बमसी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुर्गुत भाई? अगर हम तलवार चला सकते हैं तो अशरफियां भी कमा सकते हैं। एक समझदार इंसान को सब कुछ आना चाहिए। अच्छा तो ये बताओ पहले, तुम्हें आखिर आता क्या है? बहुत कुछ आता है दुआन। मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, काफिरों को मार सकता हूँ, और अगर वक्त मिले तो तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। इन सब चीजों से कमाया नहीं जा सकता मेरे भाई। ताजिर को चीजों की परख होनी चाहिए, खरीदार क्या चाहता है ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है। मेरे भाइयों,
यकीन मानो, अगर मुझे तिजारत की अहमियत का इल्म होता तो अब तक तो मैं इसका माहिर बन चुका होता। ये ठीक है कि तिजारत का तजुर्बा नहीं हम हल चलाना जानते हैं, लेकिन हम इन कामों के माहिर जरूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दरिया जितने भी होते हैं उन्हें बिल आखिर समंदर में ही मिलना होता है। अगर हमारी अपनी सल्तनत हो तो हमारे अपने बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन फनकार, हुनरमंद और बेहतरीन शायर होंगे दुनिया में। हम इस खित्ते को हलाल तिजारत का मरकज बना सकते हैं। मकसद अशरफिया कमाना नहीं है, असल मकसद तो यह है कि हलाल कमाएं और उसे महरूमों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से कमाई में बरकत होती है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त गवाह होगा कि हम इंसानों को वहशी बनाने वाले निजाम के खिलाफ काम करेंगे। बोलबाला होगा इस सरजमीन पर इंसाफ और अमन का। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। अगर हमने उस बदबख्त नोयान को जाने दिया तो हमसे वो ये जंग जीत जाएगा। हम देर पा अमन का मौका खो बैठेंगे और इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। गुंदोक दुबई ठीक कह रहे हैं। क्या हमारी रिवायात हमें इंसाफ के रास्ते पर चलने का सबक नहीं देती? नोयान जैसे जालिम इंसान को जाने की इजाजत क्या देती है हमारी रिवायात? ताखीर हो गई मुझे। हम अपने अक़दार के मुताबिक अमन व इंसाफ दोनों चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नोयान को मारना होगा हमें। नोयान मलून की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कितने ही लोग शहीद हो गए। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं आजाद कर दूं उसे, जिसने मासूम लोगों का लहू बहाया है। मैं उसे आजाद करने के हक में नहीं हूं बिल्कुल। और उन जंगजुओं का क्या, जिन्होंने जंगें लड़ी, कबीले की इज्जत और वकार का दिफा किया और शहीद हो गए? क्या हमें अपने शोहदा के वुरसा का पास नहीं रखना चाहिए? उनकी माओं से, उनकी बेवाओं से आखिर किस तरह नजरें मिला पाएंगे हम लोग? बताइए मुझे। हमारे वो सिपाही जिन्होंने हमारे साथ बहादुरी से जंगें लड़ी और गाजी बने, उन्हें क्या जवाब देंगे हम कि हमने उनकी वफादारी का सौदा करते हुए उस मलून नोयान को जाने दिया यहां से? सल्तनत का हुक्म मानना ही वाहिद हल है और कोई चारा नहीं इसके सिवा। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? कोरकुत मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तोतकिन। हमें अपने जज्बात काबू में रखकर सोचना चाहिए इस बारे में। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम उसे जाने दें जिसने हमारे जवानों को बेदर्दी से शहीद किया? यही कहना चाहते हो तुम? आखिर तुम उसे आजाद करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। शायद अंदाजा भी नहीं आप लोग करने क्या जा रहे हैं। मुश्तकिन साहब, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे इस मामले में? नोयान जैसे कमजोर इंसान का सर काटने के लिए मैं हरदम तैयार हूं, लेकिन दोनों कबाइल के लिए मामला फहमी से काम लेना ही इस वक्त बेहतर होगा। मामला फहमी का तकाजा अमन व अमान से बढ़कर कुछ नहीं। अपने दिल की कदूरतों को अमन व अमान की खातिर कुर्बान करना पड़ेगा हमें। हमारे दिलों में आग लगी है सुंगुर तकिन बेटा। इन जालिमों ने मेरी बेटी को मेरे सामने जला दिया, हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को ज़िबा कर दिया। अगर हमने उनका बदला न लिया तो हम कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। रियासत के खिलाफ जाने का मशवरा दे रहे हो तुम?
जानते हो क्या अंजाम होगा अगर रियासत के खिलाफ गए तो? हाँ? शर्म आनी चाहिए हमें। मैं इस उम्मीद पर आया था यहां कि आप लोग इंसाफ का साथ देंगे बहादुर इंसानों की तरह, लेकिन आपकी रगों में तो खून से ज्यादा खौफ दौड़ता नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए मुझे। तूतकिन, हमें सुबह जिरगा बुलाकर फैसला करना चाहिए। जिरगे के हवाले कर दो ये सब ताकि ये मामला मजीद बिगड़ जाए। आखिर तुमने अपना मौकफ अचानक कैसे बदल लिया? हमें जिरगे में सादतीन कोपैक को भी बुलाना चाहिए। ताकि वो आए और हमारे दर्द को समझ सके और अपने सामने जिरगे का फैसला सुन सके। सरदार, मैंने देखा आप गुस्से में हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बुज़दिल इंसान बन चुके हैं। उन्हें तो अपनी इज्जत नफ्स का भी एहसास नहीं रहा। आप ऐसा मत कहे, बाबा है वो आपके। नोयान को जाने देने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। मेरी वालिदा के बाद वो बिल्कुल बदल गए हैं कोकचे। मेरे लिए तो इस तरह हो गए जैसे एक अजनबी, और अब वो सुंगुरतकिन भाई की बात मान रहे हैं। गुंदोगदू भाई ने उसे जिंदा यहां लाकर गलती की। अगर आप सिपहसालार होते तो वो नहीं, उसका सर यहां आता। अगर आप सरदार होते तो उसे कभी आजाद नहीं करते। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है मेरे भाई? बताओ, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस मलून ने कितने जुल्म किए हैं तुम्हारे खानदान पर? सब जानता हूं मैं भाई, लेकिन सल्तनत को भी अपने जख्म सींचने की जरूरत है। अमन होने से हमारी रियासत मुस्तहकम होगी। तुम कौन से अमन की बात कर रहे हो सुंगुरतकिन? मंगोल क्या तुम्हें अमन के मुतलाशी लगते हैं? तुम्हें नजर नहीं आता जब भी मौका मिलेगा वो हम पर भेड़ियों की तरह दोबारा टूट पड़ेंगे। भाई, ना ही मंगोल अमन चाहते हैं और ना ही उनके हमले कभी खत्म होने वाले हैं। मैं सब देख रहा हूं और जानता हूं हालात की नजाकत भी। हकीकत पसंदी में ही हमारी भलाई है। इस नाजुक वक्त में काबू रखना चाहिए हमें अपने जज्बात पर। अर्तुगरुल भाई अगर यहाँ होते तो कभी इस जालिम को रिहा ना करते। कबीले के लोग बखूबी इस बात से वाकिफ हैं। नोयान छूटते ही कोशिश करेगा हमसे इंतकाम लेने की। हलीमा के होने वाले बच्चे तक को मार देगा अगर उससे मौका मिले तो। वो जालिम हमारी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। अगर आज हमने उसे रिहा कर दिया तो वो इंतकाम लेने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा और कल हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाएगा। इन हाथियों की लड़ाई में हमें तो सब लोग घास की तरह कुचलने में लगे हुए हैं। दुरुस्त कहा आपने बाबा।
उस मोहर के पीछे पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं। सादतुद्दीन कोपैक आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अब कोई रुकावट नहीं रही आपकी कामयाबी और तख्ते अजीम हासिल करने में। वो सुल्तान का खास आदमी है, महल में भी उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आयतुलन, नोयान की रिहाई के लिए अगर इतनी उजलत में कबीले पहुंचा है तो क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? जाहिर है कि दाल हमारी सोच से ज्यादा काली है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इनकी लगाम हमारे हाथों में रहे। आज मोहर लेकर सादतुद्दीन कोपैक से मुलाकात के लिए सराय जाऊंगा मैं। और वो नोयान, उसका क्या होगा? हमारा फायदा उसके मरने में ही है। मुझे लगता है वो हमारे सब राज जानता है। तुम्हारे बारे में, मेरी बेटी के बारे में और मेरे महल में ताल्लुकात के बारे में सब जानता है। उसकी बातों से लगता है सादतुद्दीन कोपैक और मेरे बारे में हर राज सब कुछ जानता है वो। जाओ और वो मोहर लेकर आओ। कोरकुत को अभी जहर मत देना। सादतुद्दीन कोपैक से मिलने के बाद मैं फैसला करूंगा कि आगे क्या करना है। अगर बानो चेचक तुम्हें ना बचाती तो कोरकुत साहब तो न जाने क्या कर बैठते। अब मैं तुम्हें मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकती हलीमा। तुम्हारा इस हालत में ये सब करना मुनासिब नहीं है। मैं भी इस मामले में बराबर की शरीक हूँ सलजान, हार नहीं मानूंगी। कुर्बान जाऊं तुम्हारे मेरी बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें ये बात बता के। बानो चेचक बहुत वफादार है सलजान, वो और भी कुछ जानती है जो बता नहीं रही। मुझे लगता है कि अपनी वफादारी की वजह से अपने सरदार के राजों पर से पर्दा नहीं उठा पा रही। हमें हर हाल में ये राज उससे उगलवाना होगा सलजान। हनीमा, कोरकुत सरदार आर्तुक साहब के पास मुआयने के लिए गए हैं। कोई और काम तो नहीं है आपको ऐतोलन खातून? नहीं बानो चेचक, जा सकती हो तुम। इनसे लोगों को महसूल अदा करने में आसानी होगी। जो लोग यहां मुश्किलात में घिरे हुए हैं वो सल्जूक रियासत जाकर वहां अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह
उनकी वापसी तक यहां भी अमन कायम हो चुका होगा। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। हम लोग कल नमाज फजर के बाद वापस कबीले रवाना हो जाएंगे। यहाँ आना और आपका मिलना अच्छा लगा हमें। जैसा मैंने बताया आपको, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो भी इस खित्ते को फतह करेगा वो इन मजलूमों के दिल भी जीत लेगा और ये लोग सलीबियों के जुल्म सितम से भी छुटकारा पा लेंगे। यहाँ के जुल्म सितम के खात्मे के लिए एक रहनुमा जरूर आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने सिपाहियों के साथ इस खित्ते को फतह कर लेंगे। आमीन आमीन आमीन। आखिर आप मुझे सच सच बता क्यों नहीं देते ये सब कुछ क्या हो रहा है सालतीन कोपेक? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं रहा? पहले सुंगुर तकिन, उसके बाद वो ओवोस खान की मोहर और अब ये नोयान। जो चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। मकतूब में लिखा था मैंने कि तुम्हारे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं अब। और वो नोयान, उसे हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? महल में मौजूद तमाम मंगोल जासूसों का सफाया कर दिया है मैंने। सबसे बड़ी मुसीबत वो नोयान है, क्या आप जानते नहीं हैं? जैसे ही रिहा होगा वो सारी मालूमात मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नोयान की फिक्र मत करो गुमुश्तकिन, वो अमन मुआहदे की वजह से ही रिहा होगा और तुम्हें यह बात कबीले को बावर करानी है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। मोहर लाए हो तुम? नोयान कोई मसला नहीं बनेगा, ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? वो मोहर के लिए किस हद तक गिर गया था हम जानते हैं। सलजान खातून को अगवा किया उसने, यहां तक कि अपने ही जाल में फंस गया। नोयान अब मजीद कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। ये सारी दौलत तुम्हारे लिए है, तुम इसे तख्ते अजीम के हुसूल के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ जाए तो उसे इन सिक्कों से खरीद लेना और जान लो कि ये मोहर हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगी। अब वो मोहर मेरे हवाले करो। जाओ, दोनों कबाइल को हमारा अमन मुआहिदा खराब करने से रोकना है तुम्हें। और याद रखना कि अगर सल्तनत नहीं होगी तो तख्ते अजीम भी नहीं होगा।
दुश्मन पर रहम खाओगे अगर, तो वो तुम्हें पैरों तले रोन देगा भाई। उस बदबख्त को अगर हमने रिहा कर दिया तो इसके नताइज क्या होंगे शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। अमीर सादतीन कोपेक से कारवान सराय में मुलाकात करके आया हूं मैं। क्या वो ये समझता है कि मैं अपने कबीले और खानदान को जानते बूझते खतरे में डाल दूंगी? अगर वो सादतीन कोपेक नामी महल का चूहा। वालिदा, आपको मालूम होना चाहिए कि सल्तनत अमन चाहती है। अमीर सादतीन कोपेक यहां सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए थे। सल्तनत का कानून ही मुकद्दम रहेगा, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और जहां तक बात है नोयान की, तो सल्तनत उसे इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। एतमाद रखें मुझ पर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा जब वो बदबख्त नोयान अपने अंजाम को पहुंचेगा। ताजिर अब्दुल्ला आपसे मुलाकात करना चाहता है। बुलाओ उसे। आप मुझसे मिलना चाहते थे सादतीन कोपेक। जंग खत्म होते ही हुलिये ही बदल जाते हैं तुम लोगों के, जैसे बिन पानी की मछली। मंगोलों को अम बिल्कुल रास नहीं आता। अच्छी तरह जानता हूं मैं, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। क्या चाहते हो? नोयान को वापस ले आऊंगा मैं काई से, मगर तुम्हें ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब वो वापस ना आए। कहना क्या चाहते हो? खंजर वहीं रहने दो तानकुत। मेरे सामने वफादार सिपाही का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि नोयान अब बोझ के सिवा कुछ नहीं और मौत उसका मुकद्दर है। मुझसे धोखा मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। तांकुत, तुम्हारे अंदर मुझे उख्ताई का वफादार सिपाही नजर आता है। तुम नोयान के कोई आम सिपाही नहीं। उसने बहुत बड़ी गलती की और खतरा मोल लिया, जबकि अमन मुआहदे के बारे में वो जानता था। अपने आप को खुद बंदूक के हवाले कर दिया। अगर ये अमन मुआहदा ना हुआ होता तो मैं इस वक्त नोयान की मौत पर जश्न मना रहा होता। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात पर कि काई कबीले से मुझे जिंदा वापस लाना है उसे। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं। उगदाई को जो जंगी महसूल जाता है उससे हम दोनों फायदा उठा सकते हैं। नोयान अगर जिंदा रहा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके लिए मुझसे क्या चाहते हो? नोयान की मौत, फिर उसकी जगह तुम सरदार बनोगे। तुम्हारे दिमाग में काफी साजिशें हैं, सही कहा ना? ये तुम्हारी सोच है। नोयान को मार दो और उसकी जगह सरदार बन जाओ, इतनी सी बात है। उगदाई आखिर क्यों मुझे मंगोलों का सरदार बनाएगा? अक्लमंद लोग पसंद है मुझे।
हम बेहतरीन साथी बन सकते हैं, इसका यकीन है मुझे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। क्योंकि जो खुदाई को चाहिए वो मेरे पास है। तुम वो चीज ले जाकर जब खुदाई को दोगे तो सरदार बन सकते हो। क्या चीज? ओस खान की मोहर। जिस मोहर से नोयान को मौत की सजा हो सकती है वो तुम्हारे पास है। बदले में मुझसे क्या चाहते हो? अगर मेरी शराइत कबूल कर लोगे तो मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी ही बात माननी पड़ेगी तुम्हें। क्या है वो शराइत? ये क्या हो रहा है आर्तुक भाई? जिसने उनके वालिदैन का, भाइयों का, बहनों का जीना मुश्किल कर दिया था, उस बदजात को रिहा करने की बात कर रहे हैं वो। सरदार सुंगुर तकिन आखिर चाहते क्या है भाई? सल्तनत की सोच आम आदमी की तरह नहीं होती देली तमीर। देली तमीर, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा दिल आपसे उठ गया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सिर्फ इजाफा ही किया है कबीले के दर्द में। और आप देख लीजिएगा, गुंतुगदू सरदार नोयान का सर जरूर कलम करेंगे। वो अपनी बेटी की शहादत को नहीं भूल सकते भाई। जानता हूं, यही बात मुझे परेशान कर रही है आर्तुक भाई। सच बोलने की कीमत बाज औकात बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन इत्मीनान रखिए, मेरी हिमायत आपके साथ है भाई। जज़ाकल्लाह। मैं सादुद्दीन कोपैक से मिला था सराय में। कोई रास्ता नहीं इसके अलावा हमारे पास। नोयान को रिहा करके मुआहदे पर अमल करना पड़ेगा हमें। लेकिन नोयान, आप जानते हैं कि वो अमन पसंद नहीं। बिल्कुल जानता हूं मैं, इसीलिए हमें अर्तुल के साथ मिलकर मजीद मोहतात होना पड़ेगा। यही हम सब के लिए बेहतर है भाई। अल्लाह कबूल करे तुम्हारी दुआएं। आमीन। शुक्रिया वालिदा। पूरी उम्र इंतजार में गुजरी मेरी। सुलेमान शाह के जंग से सही सलामत लौट आने का इंतजार, अपनी औलाद की मुश्किलात खत्म होने का इंतजार। जिंदगी बीत गई। गाय की औरतें हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहती हैं। ये सब जानते हुए इस कबीले की बहू बनी मैं। हरदम अर्तुगरुल की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ को और उनकी औलाद के साथ उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद उनके लिए बाइसे राहत बनना है, और आप मेरे लिए हिम्मत और हौसला है वालिदा। जीती रहो बेटी। सुलेमान शाह ने
उस रात मुझे ख्वाब में आके कहा था, हाय माँ, हमेशा साबित कदम रहना है तुम्हें, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, घबराना नहीं है किसी सूरत। अर्तुल, बाबा! अर्तुल, बाबा! 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 अर्तुल, बाबा? आओ बैठो मेरे पास। तुमने अब तक दुनिया में बहुत सफर किया है, आहलत से हलब तक, हलब से अर्ज़े रूम तक तुमने इस्लाम का परचम सर बुलंद किया है। मुझे तुम पर फख्र है। काई कबीले की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू रखे। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चला हूं बाबा। आपकी नसीहत मशअल राह है मेरे लिए। जो रास्ता काई के और औस के नसीब में आया है वही तुम्हारी राहें रोशन करेगा बरखुदार। उसी रोशनी के पीछे चलना है तुम्हें। वही रोशनी तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को नई उम्मीद और इस्लामी सल्तनत के क़याम में मदद देगी। और तुम्हारे लश्कर में दुनिया के अजीम लोग शामिल हो जाएंगे और एक अजीम शान रियासत वजूद में आएगी। जो इस दुनिया के तूलो अर्ज़ पे फैली होगी और पूरे जहान में तुम्हारी नस्ल जुनूब से लेके शुमाल तक और मगरिब से लेके मशरिक तक अपनी हुकूमत बनाएगी।
बेटा उस्मान, तुम्हारी तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। वो उसकी नस्लों को इस खित्ते में आबाद करेगा। इसकी सल्तनत बहुत फले फूलेगी और पूरी दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी और जिहाद का परचम बुलंद करेगी। एक बेटा अपने बाप का आईना होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अल्लाह इसकी और तुम्हारी हमेशा नुसरत फरमाए। बाबा, बाबा, मासूम जानों के कातिल मंगोल को रिहा करने के लिए आप कैसे जिरगा बुला सकते हैं बाबा? क्या इस तरह इंसाफ होगा? आप इंसाफ का हक हासिल है सबको, लेकिन गुस्से से पागल हो जाना मुनासिब नहीं। जिरगा इसलिए बुलाया जाता है ताकि सोच समझकर फैसला किया जाए। जिरगा? कैसा जिरगा? आप उस जिरगे में अपने हाथों से उस जालिम को, उस मासूम जानों के कातिल को रिहा करवा देंगे बाबा। सादतीन कोपेक के दबाव में आ गए हैं आप। वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा आपसे। लेकिन मैं इस गुनाह में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता बाबा। भाड़ में जाए आपका जिरगा और आपका फैसला। अमीर सादितीन कोपेक आज हमारे मेहमान होंगे ताकि वो जिरगे की कार्रवाई को अपनी आंखों से मुलाहिजा करें। क्या आप लोगों की इजाजत है? हाँ, जी बिल्कुल शामिल करें। जरूर शामिल करें उन्हें, ताकि वो हमारे गम गुस्से की शिद्दत देख सके अपनी आंखों से। बिल्कुल ठीक कहा। आना चाहिए उन्हें। हाँ, उन्हें भी देखना चाहिए कि हम कितने गुस्से में हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हमें सही फैसले करने और उन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुश आमदीद।
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक व मुख्तार है। कार्रवाई शुरू की जाए। शोला जवान बहुत गुस्से में लगता है। लगता है किसी ने इस जवान के जख्मों को कुरेदा है बात। नौयान जैसे दरिंदे और कातिल को हम में से कोई भी रिहा करने के हक में नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक है। हम उसे रिहा नहीं करेंगे किसी उस दरिंदे के लिए जिरगा बुलाना ही हम अपनी तौहीन समझते हैं। बिल्कुल सही। आपने सरदार बनते हुए कसम खाई थी कि आप इंसाफ करेंगे। हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। हम उसकी रिहाई कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे अक़दार और हमारे दीन की तालीमात के मुनाफी है। हमने आपको इंसाफ के लिए सरदार बनाया था, ना कि कातिलों को रिहा करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ीन, मंगोलों ने मेरे दोनों बेटे और उसके बाद मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। आप समझते हैं कि मैं उस दरिंदा सिफत मंगोलों के सरदार को माफ कर दूंगा जिसने मेरी बेटी और नवासे को आग के शोलों में जिंदा जला दिया? ना ही मैं उसे माफ करूंगा और ना उसे जिंदा छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा, हम उसे सही करेंगे। हमारे शहीदों का भी ख्याल नहीं है आपको? ये बिल्कुल इस तरह शहीदों का खून हम जायगा होने नहीं देंगे। हम सब आपके साथ हैं। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार करो, ना कि शैतान का, क्योंकि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमारा दुश्मन रहा है। आर्तुक भाई ने दुरुस्त फरमाया, अमन में ही रियासत और हमारी बका है। मंगोलों का रास्ता शैतान का रास्ता है। अगर हम भी उसी रास्ते पे चले
तो हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। साफ जाहिर है कि तुम भी शैतान की जबान बोल रहे हो और शैतान ने तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है तुमसे। देली दमीर, हम में से कोई भी नोयान को यहां से रिहा करके नहीं भेजना चाहता। मसला कुछ और है। मुअज़्ज़िज़ीन, मैंने कबीले आकर आपको सच नहीं बताया था। मैं नोयान से अपनी दोस्ती की वजह से उगदाई के करीब तरीन साथियों में शामिल रहा। ये क्या कह रहा है? सुना तुमने? खामोश रहो, देखते हैं। तो उगदाई के साथ रहा। हाँ, देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। मैंने सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर इन शैतानों के दरमियान जासूस के तौर पर वक्त गुजारा और अपनी जान हथेली पर रखकर वहां की हर खबर सुल्तान तक भिजवाता रहा। ये तो आज से चला। नोयान को और चंगेज खान के बेटे उगदाई खान को आप में से कोई भी मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता। आप अपने मौक़िफ़ में हक बचाने में सिर्फ नोयान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे लश्कर को अंजाम तक पहुंचाना हक है हमारा। लेकिन असल बात सिर्फ हमारे हक की नहीं बल्कि सल्तनत और उसके इत्तेहाद को मलहूज़ खातिर रखना ज्यादा अहम है। मेरे कबीले पर हमला करके मेरे लोगों को बेदर्दी से कत्ल करके इतनी आसानी से निकल जाओगे तुम? हाँ नोयान? जो मर्जी में आए कर लो नादान आदमी, पूरा जोर लगा लो ताकि तुम्हें सुकून और राहत मिल जाए। मारो और मारो और मारो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो सके। अपने भयानक अंजाम का बदला अभी से ले लो मुझसे। हाँ, हाँ। अगर हमारी सल्तनत अमन की ख्वाहिशमंद है और अपने दुश्मनों से पंजा आजमाई नहीं करना चाहती तो ये जान लें कि इसी हिकमत अमली में सल्तनत और हमारी भलाई पोशीदा है। इसीलिए हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर सल्तनत आलिया का भरपूर साथ देना चाहिए। हमें जंग और अमन दोनों हालात में अपनी सल्तनत के साथ मिलकर चलने की जरूरत है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि मुअज़्ज़िज़ीन ये फैसला करें कि हमें इस मामले का क्या अंजाम करना है। लेकिन याद रहे, हमारा कोई भी फैसला मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के लिए बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा काटदार होगा। अमन मुआहिदे और सिपा सालारों की रिहाई के लिए नौयान को रिहा करने के जो भी हक में है वो अपने हाथ बुलंद करें और अपने फैसले से आगाह करें।
दोहराता हूं मैं अपनी बात। क्या आप सब नौयान की रिहाई के हक में हैं? सल्तनत की बात माने या फिर एक और खूनी जंग के लिए तैयार रहें। काश हमें ये दिन कभी न देखना पड़ता। जुल्म है ये। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। आज के बाद मुझे जिरगे की किसी कार्रवाई में मत बुलाइएगा। अल्लाह अकबर। सभी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ जुल जलाल वल इकराम खालिक व मालिक, तू ही हाकिम है, तू ही मुक़्तदिर है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या रब, तेरा दीन बहुत मुश्किल में है। फितनों ने बर्बाद कर दिया है हमें। हम ये बात भूल गए हैं कि हम तेरे नबी के उम्मती हैं। हम दुश्मन की साजिशों का शिकार हो चुके हैं। या रब, हमें माफ कर दे। हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। या रब्बे करीम, हमारी ताकत बढ़ा दे, हमें मुत्तहिद कर दे। जालिम और काफिरों के खिलाफ हमें ताकतवर बना दे। हमारे जंगजुओं को हिम्मत अता फरमा। या रब्बे करीम, तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमें सिराते मुस्तकीम पर चला और इसी राह पर चलते हुए शहादत नसीब फरमा। अपने नाम की हुर्मत की खातिर हमें फतह और गलबा नसीब फरमा या रब। आमीन आमीन आमीन। अशहदु अन ला अशहदु अन ला
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह आपकी मदद फरमाए जनाब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, अल्लाह आपका और आपके बेटे का मददगार हो। बहुत मदद की आपने। बहुत शुक्रिया। आप दोबारा यहाँ वापस आएंगे ना अर्तुरुल भाई? इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे हमारी। इंतजार करूंगा मैं आपका। शुक्रिया। अल्लाह आपका मददगार हो। चलें, बिस्मिल्लाह। जवानों, जल्द कबीले पहुंचना है। अमीर मोहतरम, हम उस बदबख्त को आपके हवाले कर रहे हैं जो हमारे खेमों तक घुस गया था। लेकिन अब अगर मेरे खानदान, भाइयों या मेरे कबीले में इसकी वजह से कुछ हुआ तो याद रखिएगा कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। गुंदुकतू सरदार, आप भी ये बात याद रखें कि सल्तनत कभी अपने साथ खड़े होने वालों को फरामोश नहीं करेगी। खास तौर पर काई कबीले को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुतकिन, रुक जाओ। तुतकिन, क्या कैदियों के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं? दुदुर्गा के सरदार के शायाने शान नहीं है ये सब। सरदार बनने के लिए उस शख्स का खात्मा जरूरी है जिससे आपके कबीले को खतरा हो। उसे खुली छूट देने वाला सरदार नहीं हो सकता। तुतकिन, जिरगे ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे पास जिरगे के फैसले को मानने के सिवा कोई चारा नहीं। मुझे मारने का सुनहरी मौका जाया करने पर अफसोस हो रहा है ना? महाफिजों, काश कि तुमने मार दिया होता मुझे। खेल अभी यहां खत्म नहीं हुआ नोयान, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। सुलेमान शाह के बेटे तुम्हारे किए गए एक एक जुल्म का तुमसे हिसाब लेंगे। खोलो इसे, ले जाओ।
ये क्या कर दिया हमने? हाँ सुंगुर, क्या कर दिया ये कैसी गलती की हमने? अपने भाइयों के, अपने खानदान के सबसे बड़े मुजरिम को इतनी आसानी से जाने दिया हम लोगों ने। नोयान को मैं मार दूंगा भाई। उसे अगर कैदियों के तबादले से पहले कत्ल किया तो मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा और हमारे सिपा सलार भी मंगोलों के हाथों मारे जाएंगे। जब सादतुद्दीन को बैक हमारे सालारों को छुड़ा कर ले आएगा, नोयान को मार दूंगा मैं। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तुम अकेले नोयान के पीछे नहीं जाओगे, समझे? मुझे ही उसके पीछे जाना होगा भाई। नोयान अगर बच गया तो आप जानते हैं वो क्या कुछ कर सकता है। ऐसा है तो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ मेरे भाई। ये एक ऐसा सफर है भाई जिसमें वापसी मुमकिन नहीं। आप जंगजुओं के सिपा सालार हैं। अगर आप गए तो सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे और दोनों कबीलों का इत्तेहाद भी। आपका चलना मुनासिब नहीं। और वालिदा? वालिदा बहुत बाहिम्मत खातून है। उन्होंने पहले भी कई साल मेरी जुदाई बर्दाश्त की। दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ आइकिस। मार दो इसे! आदिल का सर कलम करो! ये यहाँ से नहीं जा सकता! तुम भी गद्दार हो! तुम भी आदिल को यहाँ से नहीं ले जा सकते! तमीर दादा! हटो! हटो! तमीर दादा! नहीं छोड़े सर कलम करो! ये यहाँ से नहीं जा सकता! तुम भी गद्दार हो! तुम भी सब में
ऐ मेरे रब, जानती हूं मैं फिर औलाद की नेमत से नवाजा है तूने। या रब मेरी कोख में सलामत रखना इसे, ताकि मैं इसे गुंदोख्तों का मजबूत बाजू और उनकी ताकत बना सकूं। अल्लाह दुआएं कबूल करे सलजान। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। हलीमा, गुंदोख्तू जिस रात मेरे खेमे में रुके थे, मुझे यकीन हो गया कि मैं उम्मीद से हूं। सलजान, इंशाअल्लाह। अब मैं सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी जीऊंगी। मेरे रब ने मुझ पे बहुत बड़ा करम किया है एक बार फिर। नोयान रिहा हो गया। कबीले की बका और भी ज्यादा खतरे में पड़ गई है। हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सुंगुर कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। तुम खड़े क्यों हो? वो चला गया। क्या मतलब? कहां चला गया? आखिर कैसे जा सकता है वो? वो मंगोल लश्कर के पीछे गया होगा, जानती हूं मैं, नोयान को अंजाम तक पहुंचाने। वालिदा, तुमने उसे जाने कैसे दिया गुंदोख्तू? वालिदा, नोयान हम में से किसी को भी, ना आपको, ना हलीमा को, ना उसकी होने वाली औलाद को, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुंगुर इसीलिए चाहता था कि नोयान को हम अमन की खातिर रियासत के हवाले कर दें। वो हमारी रियासत और कबीले के जंगजुओं की खातिर शुरू से ही नोयान को मारने का खुफिया मंसूबा बना रहा था। वालिदा, उसने इसीलिए नोयान की रिहाई की पूरी कोशिश की। आ जाओ मेरे शेरों।
ऐ मेरे अल्लाह, इस पौधे को एक तनावर दरख्त बना दे और इसकी शाखों को शुमाल से जुनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला दे। इसकी बुनियादों को मजबूती दे ताकि हमारी नस्लें उनमें परवान चढ़े और तेरा इंसाफ कायम करे। इसे जरिया बना खुशियों का। आमीन। हम सूरज को परचम और आसमान को खेमा बनाएंगे। हम लामहदूद वादियों में अपने घोड़े दौड़ाएंगे, अपनी तलवारों से मोहब्बत करेंगे और अपने लश्कर मजबूत बनाएंगे। ये परचम हमारा सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। हम अपनी मुकद्दस तबलीग दरियाओं और पहाड़ों के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।